हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सम इफ और सम इफ्स का यूज़, जिसमें हमने छोटे डेटा पर आपको इनको समझाया था कि सम इफ और सम इफ्स का क्या यूज़ होता है। अब इसको थोड़ा-सा हम बड़ी लेवल पर करेंगे। जैसे हमारे पास एक डेटा है, जिसमें लगभग 1000 करीब एंट्री हैं और इस डाटा में क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। सीरियल नंबर, जैसे हम किसी कस्टमर को सामान बेचते हैं, उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, जिसमें सीरियल नंबर है, डेट है, कस्टमर का नेम, रीज़न, प्रोडक्ट नेम, क्या प्रोडक्ट हमने सेल किया है, किस रेट में सेल किया है, हमने क्या रेट लगाई है और क्वांटिटी कितने पीस उसने खरीदे हैं और टोटल कितने का हो गया। तो रेट का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और पेमेंट मेथड उसने किस तरीके से पेमेंट किया है। इस तरीके हमारे पास लगभग 1000 करीब एंट्री हैं। अब इस एंट्री में आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि हमने कुछ सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट वाइज हमसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया कि कौन से प्रोडक्ट के कितने पीस बिके हैं या कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू हुआ है। तो ये हम अभी उन फार्मूला से करेंगे, सम इफ और सम इफ्स का इस्तेमाल करके निकालेंगे हम। रीजन वाइज रिपोर्ट बनानी है हमें, कौन से रीजन में कितने पीस बिके हैं, कौन से रीजन से कितना रेवेन्यू हुआ है। प्रोडक्ट एंड रीजन वाइज रिपोर्ट हमें बनानी है कि कौन से प्रोडक्ट के किस रीजन में कितने पीस बिके हैं और कौन से प्रोडक्ट से किस रीजन में कितना रेवेन्यू हुआ है। कस्टमर एंड प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट बनाएंगे, कौन से कस्टमर ने किस प्रोडक्ट के कितने पीस खरीदे हैं और कौन से कस्टमर से किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू हुआ है। मंथ एंड ईयर वाइज रिपोर्ट हम बनाएंगे, इसमें कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है, कौन से में कम हुई है, कौन सी ईयर के किस महीने में कितनी बिक्री हुई है, ये रिपोर्ट भी हम बनाएंगे। ये सारे सवाल, ये जितनी भी रिपोर्ट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, ये सारे हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, आपके लिए नहीं है। जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें। हालांकि ये काम पाइवट टेबल से बड़ी ईजिली हो जाएगा, बट क्योंकि हम फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं तो फार्मूला को किस तरीके से इस्तेमाल करें, इसलिए हम फार्मूला से ही इस्तेमाल करके निकाल के आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली रिपोर्ट हम बनाएंगे प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी और टोटल निकालेंगे कि कौन से प्रोडक्ट के कितनी क्वांटिटी बिकी है, मतलब कितने पीस बिके हैं और टोटल कितने रुपए का बिका है। तो क्या करते हैं, पहले तो हम प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे निकाल लेते हैं। किसी एक प्रोडक्ट का निकालना है तो एक प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो अगर हमें और ज़्यादा सभी प्रोडक्ट निकालने हैं तो सभी प्रोडक्ट के नाम लिख लेंगे। अब सभी प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें सेल किए गए हैं उनके नेम की लिस्ट हमें यहाँ पर चाहिए। तो देखिए, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप या तो ये मैनुअली आप काम कर सकते हैं, कंट्रोल से आता है, एक एक प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे तो कहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे, तो क्या करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ इसको कॉपी करिए लिस्ट को, लिस्ट करके यहाँ प्रोडक्ट के नीचे पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको डाटा में जाना है, डाटा में जाके ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट, इस पर क्लिक करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे उसमें से एक एक नाम रह जाएगा, बाकी के नाम हट जाएंगे। ठीक है। और अगर आप नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 2021 से पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पुराना मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप 2021 या उसके बाद का 2024 या 365 वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक फार्मूला आप लगा सकते हैं, यूनिक फार्मूला में एरे पूछेगा तो एरे में हम प्रोडक्ट वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो यूनिक फार्मूला आपको हर प्रोडक्ट का एक एक बार नाम यहाँ पर निकाल के दे देगा। अब क्योंकि ये डाटा हमने डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, फार्मूला से निकाला है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और पेस्ट वैल्यू कर देंगे। या तो आप होम में जाकर के पेस्ट में आके पेस्ट वैल्यू ऑप्शन होता है, नहीं तो इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट वी, तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी अब यहाँ पे फार्मूला नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि फार्मूला अगर लगा होता है, अभी मैंने जैसे कि अभी ये यूनिक फार्मूला से निकाले हुए हैं, अगर हम इसको कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो दिक्कत क्या होती है, क्योंकि फार्मूला लगाया तो फार्मूला पेस्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे रेंज कौन सी सेलेक्ट होगी, क्वांटिटी वाली, इसलिए हमने कहा था कि इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम उसको दूसरी जगह पेस्ट करें तो कोई दिक्कत ना आए। कंट्रोल शिफ्ट वी कर दीजिए ताकि अब उनमें फार्मूला नहीं रहेगा, वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, किसी प्रोडक्ट के नाम हम थोड़े ऊपर नीचे कर देते हैं, हार्ड डिस्क को हमने नीचे कर दिया, रैम को ऊपर कर दिया, इस तरीके से। अब हम निकालेंगे कि कौन से प्रोडक्ट के कितने पीस बिके हैं, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा क्योंकि हमें प्रोडक्ट वाइज क्राइटेरिया दिया जा रहा है, तो एक ही क्राइटेरिया है अभी हमारे पास प्रोडक्ट का, तो हम इन सभी प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता करेंगे। तो हमने फार्मूला लगाया बराबर सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज पूछेगा तो रेंज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम
क्राइटेरिया प्रोडक्ट का लगाएंगे तो रेंज भी हम प्रोडक्ट वाली सेलेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, वापस फार्मूला पे जाना है, कंट्रोल बैक स्पेस दबाइए, फार्मूला पे पहुंच जाएंगे, कॉमा क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया किसका, अब देखिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ पुराने वर्जन के मेथड से, यानी 2021 से पुराना वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से निकालेंगे। तो क्राइटेरिया में आप एक ही क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर सकते हो, कॉमा सम रेंज, सम किसका करना है, क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल बैक स्पेस करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या करेगा, मदरबोर्ड का क्वांटिटी का टोटल निकाल के दे देगा, 756 पीस निकल के आए। अब हम अगर इसको ड्रैग करते हैं नीचे, तो ड्रैग करने पर आप देखेंगे यहाँ पे ये डेटा निकल के आया। अब हम ये वेरीफाई करते हैं कि हमारा सभी वैल्यू सही निकल के आई हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी है इसका टोटल करते हैं नीचे, पहले ये टोटल हमारे कितने पीस बिके हैं सभी आइटम के, 5528 पीस बिके हैं, इनका टोटल करेंगे तो उतना ही आना चाहिए। तो हमने यहाँ भी ऑल्ट इक्वल दबाया और यहाँ पे आया 5523 रुपये, वो सॉरी 5523 पीस। तो यहाँ तो गड़बड़ हो गया, 5 पीस कम हो गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ देखिए, क्योंकि जब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया और जैसे हमने इस फार्मूला को नीचे ड्रैग किया, तो नीचे ड्रैग करने पर क्या हुआ कि हमारी जो लुकअप जो रेंज थी, सम रेंज थी और क्राइटेरिया ये सब बदल गए। तो हम चाहते हैं कि नीचे जब रेम का ढूंढेंगे तो रेम क्राइटेरिया तो हमारा बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मदरबोर्ड है तो यहाँ पे रेम का आना चाहिए, तो क्राइटेरिया तो बदलना चाहिए। बट हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रेंज है वो नहीं बदलनी चाहिए। जैसे हमने फार्मूला नीचे ड्रैग के देखिए, हमारी रेंज भी नीचे ड्रैग हो गई है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मदरबोर्ड का जैसे हमने निकाला है और जब रेम का टोटल करेंगे तो रेम में भी हमें सेम वही रेंज और सम रेंज सेलेक्ट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जो रेंज है हमारी प्रोडक्ट वाली रेंज, इसको सेलेक्ट करके आपको F4 कर देना है ताकि वो लॉक हो जाए, और सम रेंज को भी लॉक कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नीचे ड्रैग करें तो ये फार्मूला ये रेंज चेंज ना हो। इसलिए प्रोडक्ट इसको क्राइटेरिया को लॉक नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम क्राइटेरिया बदलना चाहते हैं। एंटर करेंगे, अब इसको ड्रैग करते हैं और ड्रैग करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल आ गया 5528। देखिए यहाँ पे नीचे आकर के देखते हैं 5528, यानी कि अब हमारी क्वांटिटी सही निकल के आई है सभी की। तो यहाँ हमें हर प्रोडक्ट का पता चल गया कि कौन से प्रोडक्ट के कितने पीस सेल हुए हैं। अब यही मेथड मैं आपको बताता हूँ नए वाले वर्जन से, ठीक है। अगर आप नया वर्जन चला रहे हैं 2021 या उसके बाद का कोई वर्जन चला रहे हैं तो इसके लिए आपको लॉक नहीं करना पड़ेगा। सम इफ रेंज सेलेक्ट करेंगे हम प्रोडक्ट वाला, कॉमा क्राइटेरिया यहाँ पर हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा सम रेंज क्वांटिटी वाला, एंटर। तो देखिए ये निकल के आ गया 756, 613, 866। यहाँ हमें कुछ भी लॉक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सभी क्राइटेरिया का डेटा एक साथ निकल करके आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको लॉक ना करना पड़े उसके लिए आप एक मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्या कि जैसे बराबर समय पे लगाते हैं हम, रेंज सेलेक्ट करें तो रेंज, क्योंकि हमें पता है कि इस कॉलम में प्रोडक्ट ही लिखे जाएंगे, तो रेंज आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा कॉलम सेलेक्ट करने पर, क्योंकि वो जब हम ड्रैग करेंगे तो वो कहीं भी खिसकेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आपको लॉक नहीं करना पड़ेगा इसको। बट अगर फार्मूला लेफ्ट में राइट में ड्रैग करना होगा तो फिर लॉक करना पड़ेगा, पर क्योंकि हमें नीचे ड्रैग करना है, लेफ्ट राइट नहीं करना, तो यहाँ पे लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमा क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा, कॉमा और सम रेंज क्वांटिटी वाली रहेगी, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए हम यहाँ बिना लॉक के भी निकाल सकते हैं। अब इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे नीचे, तो देखिए बाकी सभी आइटम का निकल के आ जाएगा टोटल। क्यों? क्योंकि हमने जब नीचे ड्रैग किया तो हमारे क्राइटेरिया तो बदलता गया, बट रेंज यहाँ पे नहीं बदली, क्योंकि पूरे कॉलम सेलेक्ट है हमारे। तो ये मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का बिका है। तो सेम यही फार्मूला लगेगा, बस रेंज बदली जाएगी। रेंज, क्योंकि प्रोडक्ट का हम क्राइटेरिया लगा रहे हैं तो पहले प्रोडक्ट वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया हमारे ये हो जाएंगे। अब नए वर्जन की तरह मैं बता रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा सम रेंज हमारा टोटल वाला सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने क्वांटिटी, क्योंकि हमने क्वांटिटी का टोटल किया था, अब हम टोटल पैसों का कर रहे हैं टोटल, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे निकल के आ गया कि कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का सेल हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट बन करके तैयार हो गई। अब हम रिपोर्ट बनाएंगे रीजन वाइज। अगर आप इसको समझ गए हैं तो जैसे प्रोडक्ट वाइज हमने निकाली, वैसे हम रीजन वाइज भी निकाल सकते हैं। बस इसमें जो रेंज है वो
रीजन वाली सेलेक्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अपने आप करके देखना। ठीक है, ये प्रोडक्ट और रीजन वाइज हम बना देंगे। अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट और रीजन वाइज, ये वाली प्रोडक्ट एंड रीजन वाइज कि कौन से प्रोडक्ट के किस रीजन में कितने पीस बिके हैं, कौन से प्रोडक्ट के किस रीजन से कितना रेवेन्यू आए। अब हमें दोनों की रिपोर्ट एक साथ बनानी है, तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब रीजन निकाल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, यूनिक फॉर्मूला से रीजन ले लेंगे। यहाँ पे रीजन निकाल लेते हैं हमारी, ये हमारी रीजन निकल के आ गई। अब जो रीजन निकल के आएंगे यूनिक फार्मूला से, क्योंकि हमें ये हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी यूनिक फार्मूला से पहले हम ट्रांसपोज फार्मूला लगा देंगे, और ट्रांसपोज फार्मूला क्या करेगा, इनको हॉरिजॉन्टल में कर देगा। अब हमें अलग अलग क्वांटिटी पता करनी है, क्वांटिटी के कौन से रीजन में कौन से प्रोडक्ट के किस रीजन में कितने पीस बिके हैं। तो अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया लगेगा, जो कि प्रोडक्ट का लगेगा और रीजन वाइज लगेगा, तो क्योंकि दो क्राइटेरिया हैं तो सम इफ्स फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ पुराने वाले वर्जन के हिसाब से, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करते हैं तो आप कैसे लगाएंगे, और जो लोग नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। सम रेंज, इसमें सम रेंज पूछ रहा है, तो सम किसका करना है, क्वांटिटी का। तो सम रेंज तो सिलेक्ट हो जाएगी हमारी क्वांटिटी वाली। पूरा कॉलम सेलेक्ट करोगे तो ये होगा कि आपको ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बट यहाँ पे ड्रैग तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे दोनों तरफ करना है, तो लॉक करना पड़ेगा। इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया हम लगाएंगे प्रोडक्ट का। ठीक, तो पहला क्राइटेरिया किस रेंज में लगाना है, तो रेंज लगानी है कौन सा, प्रोडक्ट वाले में। प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। हम इनको लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूला राइट में या ऊपर नीचे कहीं भी ड्रैग करेंगे तो यही रेंज सेलेक्ट रहेगी, इसलिए हम इसको लॉक कर रहे हैं। कॉमा, क्राइटेरिया 1 हमारा ये रहेगा। अब यहाँ समझिए कि क्राइटेरिया में क्या चीज़ लॉक होगी, कि हम चाहते हैं कि हमने जब इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, तो जब हम नीचे ड्रैग करें तो मदरबोर्ड की जगह पर रेम सेलेक्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब हम नीचे ड्रैग करें तो इसकी रो बदल जानी चाहिए, बट हम आगे ड्रैग करें तो मदरबोर्ड की जगह आगे वाला सेल ना सेलेक्ट हो, इसलिए हम क्या करें, कॉलम को लॉक कर देंगे डॉलर का सिंबल लगा करके। इसमें केवल कॉलम को हम लॉक कर देंगे। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया हम लगाएंगे रीजन का। तो किस रेंज में लगाएंगे, रीजन वाली रेंज में। तो रीजन वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी लॉक कर देंगे, F4 दबा दीजिए। कॉमा, क्राइटेरिया 2 हमारा रहेगा ईस्ट। अभी ये मैं पुराने वाले वर्जन का मेथड बता रहा हूँ, नए वर्जन में तो ये काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा। क्राइटेरिया 2 हमारा हमने ये सिलेक्ट किया। अब हम चाहते हैं कि जब हम आगे ड्रैग करें तो ईस्ट की जगह वेस्ट का रिकॉर्ड आना चाहिए, यानी कि हम आगे ड्रैग करें तो इसका कॉलम P की जगह Q वाला सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो कॉलम बदलना चाहिए, बट हम नीचे ड्रैग करें तो रो नहीं बदलनी चाहिए इसमें। तो हम क्या करें, इसमें रो के सामने डॉलर का सिंबल लगा देंगे, तो रो को लॉक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे मदरबोर्ड का ईस्ट रीजन का टोटल निकल के आएगा। अब इसको पकड़ के आप नीचे ट्रैक कर दो और राइट में ट्रैक कर दो, तो हर प्रोडक्ट का रीजन वाइज रिकॉर्ड निकल करके आ जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट के किस रीजन में कितने पीस सेल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारे प्रोडक्ट वाइज और रीजन वाइज क्वांटिटी का टोटल हो गया। ऐसे हम रेवेन्यू का कर सकते हैं। तो बस रेवेन्यू में क्या होगा कि अगर हम क्वांटिटी की जगह रेवेन्यू पता करना चाहते हैं, यानी टोटल कौन सा पीस कितने रुपए का बिका है, इसमें बस हम क्या करेंगे कि जो सम रेंज हमने सेलेक्ट करी थी क्वांटिटी वाली, उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, केवल टोटल वाली रेंज को सेलेक्ट कर देंगे और इसको लॉक कर देंगे। तो अब हमारे पास जो आएगा वो टोटल प्रोडक्ट वाइज और रीजन वाइज रेवेन्यू का टोटल निकल करके आ जाएगा कि कौन से आइटम के किस रीजन में कितने रुपए का माल बिका है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा पुराना मेथड, ये यानी पुराने वर्जन की तरह निकालना। अब हम आपको बताते हैं कि इसको नए वर्जन से किस तरीके से करेंगे। तो नए वर्जन में तो काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। हमने फॉर्मूला लगाया सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सम रेंज, जिसका भी अगर आप क्वांटिटी का करना चाहते हो तो क्वांटिटी वाला सेलेक्ट करो, और टोटल पता करना चाहते हैं रेवेन्यू तो इसको सेलेक्ट करिए। तो क्वांटिटी को हमने सेलेक्ट किया, इसमें कुछ भी लॉक नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया पहला क्राइटेरिया हम प्रोडक्ट का रीजन का किसी का भी लगा सकते हैं, तो हम प्रोडक्ट का लगाना चाहते हैं तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम प्रोडक्ट वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और क्राइटेरिया में हम
क्राइटेरिया 1 में हम क्या करें, सभी प्रोडक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि दूसरा क्राइटेरिया हम रीजन का लगा रहे हैं, तो किस रेंज में लगाना है, रीजन वाली रेंज में, तो रीजन वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। और क्राइटेरिया 2 में हम इन सभी रीजन को सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखें एक साथ सभी रीजन का अलग अलग टोटल होकर के आ जाएगा। तो यहाँ नए वर्जन में काफ़ी ईजी हो जाता है, आपके लिए फास्ट काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट वाइज और रीजन वाइज रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या क्या किया इसमें, प्रोडक्ट वाइज हो गया, रीजन वाइज हो गया और प्रोडक्ट और रीजन वाइज हो गया। ठीक है, अब कस्टमर एंड प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट हम बनाएंगे कि कौन से कस्टमर ने किस प्रोडक्ट के कितने पीस खरीदे। तो चलिए मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ और फिर यहीं पे करते हैं। किसी एक कस्टमर का नाम ले लेते हैं। ठीक है, लाइक हमने एक कस्टमर ले लिया, वीरेंद्र सिंह। ठीक है, अगर आपको वैसे समझ में आ गया हो उसका हिसाब से, अगर हमने अभी जो बनाया था प्रोडक्ट वाइज और रीजन वाइज, तो वैसे ही ये निकलेगा। अगर आप समझ गए तो आप इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट और क्वांटिटी और टोटल यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वीरेंद्र का हमें रिकॉर्ड पता करना है कि वीरेंद्र ने कौन से प्रोडक्ट के कितने पीस खरीदे, कितने रुपए के खरीदे हैं। ठीक है, तो वही काम हम कर लेंगे। यहाँ पे यूनिक फार्मूला से पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम सम एप्स। सम एप्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नाम का भी क्राइटेरिया लगाना है और प्रोडक्ट का लगाना है। तो सम रेंज तो रहेगी क्वांटिटी, क्योंकि हम क्वांटिटी का सम कर रहे हैं यहाँ पे, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया जैसे हम नाम का लगाएंगे तो नाम वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया 1 हमारा ये हो जाएगा, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया हम प्रोडक्ट का लगा रहे हैं तो प्रोडक्ट वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। और क्राइटेरिया 2 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो सभी प्रोडक्ट की लिस्ट निकल के आएगी कि इस व्यक्ति ने यानी इस कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट के कितने पीस खरीदे हैं। सेम यहाँ पे यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब क्या करते हैं, हम इसी में डबल क्लिक करके इस फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे डबल क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। बस यहाँ पे क्या करेंगे, सम रेंज क्वांटिटी की जगह टोटल वाले को सिलेक्ट कर देंगे, एंटर कहते हैं, तो यहाँ पे ये भी निकल गया है। तो अब यहाँ पे निकल गया कि वीरेंद्र सिंह ने हमसे इस प्रोडक्ट के इतने पीस खरीदे, इतने रुपए खरीदे। यहाँ पर आपको बस कस्टमर का नाम बदलना है, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया विवेक शर्मा। मैं इसी में से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ या टाइप भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए निकल गया कि विवेक शर्मा ने केवल माउस ही खरीदे और कोई सामान उसने नहीं खरीदा है। ऐसे हम कोई दूसरा कर देते, जैसे योगेंद्र सिंह, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब देखिए योगेंद्र सिंह का रिकॉर्ड बन करके आ गया कि योगेंद्र सिंह ने हमसे कितने पीस खरीदे हैं। तो ये रिपोर्ट हमने बनाई कस्टमर एंड प्रोडक्ट वाइज के, कौन से कस्टमर ने कितने पीस खरीदे, कितने रुपए के खरीदे। ठीक, अब ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। मंथ एंड ईयर वाइज रिपोर्ट कि कौन सी ईयर में कितनी सेल हुई है। ठीक है, कौन सी ईयर में के किस महीने में कितनी सेल हुई है वो हमें पता करनी है। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो अगर डेट वाइज, ईयर वाइज हमें मंथ वाइज रिपोर्ट बनानी है तो पहले तो हमारे पास मंथ और ईयर होने चाहिए। अब वो कैसे निकालें, तो आप या तो लास्ट में कर सकते हैं या फिर आप ऐसा करिए, यहीं पे 2 कॉलम इंसर्ट कर लो। तो एक कॉलम में हम मंथ निकालेंगे और एक में निकालेंगे ईयर। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना है, टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू में हम क्या करेंगे, सभी डेट को सिलेक्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करके कॉमा लगाएंगे और फॉर्मेट टेक्स्ट में आपको इन्वर्टेड कॉमा में 4 बार एम लिखना है। तो वो क्या करेगा, उस डेट में से उस महीना आपको निकाल करके दे देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जनवरी चल रहा है, यहाँ पे देखो दूसरा महीना लग गया तो उसने फरवरी निकाल के दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ईयर निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वैल्यू में हमने सभी डेट को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे और टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट में लिखेंगे वाई आपको 4 बार लिखना है और ये आपको ईयर निकाल के दे देगा। ठीक है, कौन सी ईयर चल रही है, देखिए यहाँ पे 2022 चल रही है। तो 2022 के बाद में देखते हैं, देखो जहाँ से 2023 स्टार्ट होती है हमारी, तो वहाँ से इसने 2023 निकालना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर 2023 स्टार्ट हुई तो ये निकालने। अब हमारे पास मंथ भी हैं, ईयर भी हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा, जैसे कुछ सवाल पूछा गया कि आपको बताना है ईयर, हमने लिख ली 2022 2023। अब कौन सी ईयर में टोटल कितना सेल हुआ है वो हमें निकालना है। ठीक, तो क्योंकि हमें ईयर वाइज टोटल करने के लिए कहा गया तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम, सम इफ, बस रेंज सेलेक्ट हो जाएगी कौन सी ईयर वाली
कॉमा क्राइटेरिया में हमारी ये दोनों ईयर हो जाएंगी, कॉमा और सम रेंज हो जाएगा हमारा टोटल वाला। आप क्वांटिटी का करना चाहें या जिसका उसको सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे निकल के आ जाए कि 2022 में इतने रुपए का माल बिका है और 2023 में इतने रुपए का माल बिका है। ठीक है, तो ये तो ईयर वाइज हो गया। अगर आपको दो चीज़ दी जा रही हैं, ईयर भी और मंथ भी, जैसे कि ईयर भी दी गई हैं 2022 एंड 2023 और यहाँ पे मंथ दिए जा रहे हैं, तो मंथ में हम क्या करेंगे, पहले यूनिक फार्मूला से मंथ निकाल लेंगे हम इसमें से, या मंथ आप लिख भी सकते हैं, वही महीना होंगे 12। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रांसपोज फार्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो ये आ गया। अब हमें बताना है कि कौन सी ईयर के कौन से महीने में कितने रुपए की सेल हुई है। तो अब क्योंकि यहाँ पे ईयर और मंथ का क्राइटेरिया लगेगा तो फार्मूला लगेगा सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सम रेंज, सम किसका करना है, क्वांटिटी का या टोटल का, तो टोटल का हमें करना, तो टोटल सेलेक्ट कर लो, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया हम जैसे ईयर का लगाना चाहते हैं तो ईयर वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया 1 हमारी हो जाएंगी ये ईयर, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 हम मंथ का लगाएंगे, तो किस रेंज में लगाएंगे, मंथ वाली रेंज में, कॉमा और क्राइटेरिया 2 में हमारे ये मंथ हो जाएंगे, सभी को एक साथ सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हमने पीछे जो बताया उस मेथड से आप कर सकते हैं, एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे हर ईयर का और हर महीने का रिकॉर्ड अलग अलग निकल करके आ जाएगा कि कौन सी ईयर के किस महीने में कितने रुपए का माल सेल हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की। अगर आपको ये सारी रिपोर्ट्स समझ में आ गई और नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को बार बार रिपीट कर करके आप देख सकते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।